मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी आज के दिन बहन के घर भोजन करे वो बहन को कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दे, वह जमपुरी में ना जाए। जमराज ये सुनकर हैरान रह गए। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज है 3 नवंबर, भाई दूज का पवित्र दिन। तो हम आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं भाई दूज में कौन सी कथा, कौन सी कहानी पढ़ी जाती है जो इस दिन के महत्व को दर्शाती है। पहले तो हम आपको बता दें कि आज भाई दूज का 3 शुभ मुहूर्त है। भाई को तिलक करने के पहला तो शुभ मुहूर्त है 5:45 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, और फिर दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर के 1:12 से लेकर फिर 3:22 तक। उसके बाद शाम का मुहूर्त है जो कि 5:30 से 6 बजे तक है। तो आप जिस तरह से सुविधा हो आप उस समय भाई को तिलक कीजिए शुभ मुहूर्त में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी क्योंकि भाई बहन कई बार दूर रहते हैं, इस शुभ मुहूर्त में नहीं पहुंच पाते, तो वे क्योंकि दिन तो सारा ही पवित्र है, परमात्मा को, प्रभु को, अपने इष्ट देव को नमस्कार करके और यम देवता को और माँ जमुना रानी को याद करके अपने भाई का तिलक करें और जमराज से अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उन्हें आरोग्यता प्रदान करने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं आज की भैया दूज की कथा। भैया दूज टीका। ये त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की हाथ जोड़ कर जमराज से प्रार्थना करती हैं। इसी दिन सूर्य कन्या यमुना जी अपने भाई जमराज जी को उन्होंने भोजन करवाया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा अमरनाथ भाई को स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई भेंट भाई को अपनी बहन को अवश्य देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आप जानते ही हैं कि जमराज जी भी सूर्य पुत्र हैं और जमुना देवी भी सूर्य पुत्री हैं, तो ये दोनों भाई बहन का रिश्ता है। तो अब हम इस कथा को सुनेंगे जो कि इस दिन के महत्व को दर्शाती है, इस पवित्र बंधन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है कि ये हम कलयुगी इंसानों के लिए ही पवित्र दिन नहीं है, बल्कि देवी देवताओं के लिए भी ये बहुत पवित्र दिन, बहुत पवित्र रिश्ता कहलाता है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र जमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की बहुत ही तेज किरणों को सहन ना करने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती देवी और शनिचर यानी कि शनिदेव का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा जमुना से वी माता का व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी जमपुरी बसाई। जमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर जमुना जी गोलोक चली आई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन सहसा जमराज जी को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर वह मिल ना सकी। फिर जमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर जमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही जमुना ने हर्ष विभोर होकर स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो जम ने वर मांगने को कहा। जमुना ने कहा, हे भैया, आपसे मैं ये वरदान मांगती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी जमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। जम के ऐसा वर देने से जमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर जमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे ये वरदान दें, जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक को ना जाएं। इसे जमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर जमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तब इसे ये त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस प्रकार माँ जमुना देवी ने सभी भाइयों के लिए वरदान मांगा, क्योंकि हर पुरुष किसी न किसी का कोई भाई बहन का रिश्ता किसी के साथ तो वो रखता ही है ना। तो माँ ने जमराज जी से यही वरदान मांगा कि जो भी भाई आज अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा और उसको कुछ भेंट स्वरूप देगा, वह जमपुरी में नहीं जाएगा।
और जो लोग जमुना नदी में स्नान करेंगे वे स्वर्ग को प्राप्त होंगे। तो ऐसी कथा सुनना भी एक पवित्र, आज के पवित्र दिन एक अन्य ही पुण्यदायी होता है। इसे आपने सुना और अपने भाई को भी सुनाइए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, ताकि जो हमारे संस्कार है वे आगे जाएं। बच्चे, आजकल के बच्चे लॉजिक ढूंढते हैं कि हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, इससे क्या होता है, क्या अकेला तिलक लगाने से भाई की उम्र लंबी होती है। जी हाँ, अगर आप श्रद्धापूर्वक अपने भगवान को, अपने इष्ट को प्रणाम करके अपने भाई का तिलक आज के दिन करते हैं तो उसकी आयु लंबी होती है, उसको स्वस्थता प्रदान होती है, क्योंकि हर बहन अपने भाई के लिए यही तो दुआ करती है। तो आप सब भाई बहनों की जोड़ी बनी रहे। आप सबको भाई दूज का बहुत बहुत शुभकामनाएं।